हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार सामान्य ज्ञान के सार संग्रह को लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि बिहार का जो सामान्य ज्ञान है, बिहार के जितने भी बिहार दरोगा हुए, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बिहार के सामान्य ज्ञान को पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आपका कोई महत्वपूर्ण सवाल छूट सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सवालों की ओर। हमारा पहला सवाल है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उदयन। जी दोस्तों, उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। ये हर्यक वंश से था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के काल में किया गया था। दोस्तों, कालाशोक शुंग वंश का शासक था, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों, मौर्य काल में जो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला था। जी दोस्तों, जहाँ पर बिंदुसार के समय पर उग्रवाद हुआ था, जिसको सुसीम और अशोक ने दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, अशोक का जो अभिलेख है अधिकतर प्राकृत भाषा में है, जो ब्राह्मी खरोष्ठी में लिखा गया है। तो दोस्तों, प्राकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के किस पुस्तक से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, ये इंडिका में मिलती है, और इसका जो रचयिता थे मेगास्थनीज हैं, आपको पता ही होगा। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में इसे भेजा था राजदूत बनाकर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो दोस्तों, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली? तो जेम्स प्रिसेप को मिली थी। 1937 में मिली थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल के बाद। दोस्तों सॉरी, 1837 में 1837 में पढ़ने में सफलता मिली थी, थोड़ा कन्फ्यूजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसका पुत्र कालाशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने एवं किस काल में की थी? तो दोस्तों, आर्यभट्ट ने की थी, गुप्त काल में की थी। ये दोस्तों, आर्यभट्ट जो थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया? तो दोस्तों, स्कंदगुप्त ने किया था, आपको पता ही होगा। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा शेरशाह होगा, आपको पता ही होगा। सासाराम का जो प्रसिद्ध मकबरा जो है शेरशाह का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, इसका आंसर बांकीपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे और 1934 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा 1939 में होगा। इसका आंसर जो होगा 1939 में हुआ था हिंदू मुस्लिम दंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण। जो इसका आंसर होगा ये होगा, 4 जिलों में पाई जाती है। इस चारों जिलों में है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? तो दोस्तों, आर्द्रता वाला जिला है भागलपुर। आर्द्रता वाला जिला भागलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बेगूसराय। इसका आंसर होगा बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला
गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो दोस्तों गंडक परियोजना। ये अधिकतर सवाल कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है गंडक परियोजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1956 में की गई थी। किस में? 1956 में। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1978 मुजफ्फरपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मुजफ्फरपुर में 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण कब कराया गया था? तो दोस्तों गोल घर का जो निर्माण किया गया था 1786 में किया गया था। कितना में? 1786 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1952 में हुई थी। पटना नगर की स्थापना 1952। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 11 नवंबर को किया जाता है। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो दोस्तों संकल्प। कौन सा अभियान? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना का शुरुआत की गई? कौन सी योजना की? तो हुनर योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, हुनर किया गया था, जो एक उर्दू भाषा है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। मुस्लिम उर्दू भाषा से संबंधित है तो हुनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 जून 1974 में। 5 जून 1974 में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, मिथिला रामायण किसने लिखा था, किसको श्रेय जाता है? तो चंदा झा को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? बिहार का कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शारदा सिन्हा। किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एवं एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? तो वर्ष 2001 में किया गया था। 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है दोस्तों। तो बिहार क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, चर्चा सर्वप्रथम पहले जो मिली थी शतपथ ब्राह्मण में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों महावीर का जो जन्म स्थान है कुंडग्राम में है। कहाँ पर है? कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों तृतीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? तो दोस्तों बिंबिसार के अधीन हुआ था। किसके अधीन? बिंबिसार के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? तो दोस्तों 315 ईस्वी में हुआ था। 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा मेगास्थनीज राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? तो दोस्तों सेल्यूकस निकटर ने भेजा था। जैसे हमने आपको बताया कि राजदूत के रूप में भेजा था। कौन? सेल्यूकस निकटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? तो दोस्तों मेगास्थनीज रचित इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर जो लिखे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य की और पाटलिपुत्र की सारी व्यवस्था प्रशासन प्रणाली सभी को लिखा था इंडिका में। तो इससे हम सबको ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल ने विद्या को प्रोत्साहन देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला स्थापना की। दोस्तों किस वंश में किया जाता है? तो पाल वंश में किया जाता है। ठीक दोस्तों, पाल वंश और धर्मपाल ने की थी। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो नुहानी वंश की थी दोस्तों। इसका जो आंसर होगा
नुहानी वंश होगा। किस वंश की भूमिका अधिक थी? तो नुहानी वंश की। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मकतूबाते सदी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मकतूबाते सदी। कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा फिरदौसी होगा। क्या होगा? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो इमाम ताज फकी का है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इमाम ताज फकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मुंगेर से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मुंगेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिमरावगढ़। कहाँ की? तो दोस्तों मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी पूछ रही है, तो इसका आंसर होगा सिमरावगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई? तो दोस्तों कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी में। दोस्तों कन्नौज युद्ध के बाद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1666, यानी 1666 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया था। बिहार का भ्रमण कौन किया था सिख गुरु में? तो गुरु नानक देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में कौन विजय हुआ? तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध हुआ था, कौन विजय हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। इस बात को याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय को। वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन था? सैयद अहमद ने। जी दोस्तों, सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन का भारत में स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना किसने की थी? तो मजहरुल हक ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो महापद्म नंद ने किया था। दोस्तों कलिंग का जो पूछता है तो सर्वप्रथम विलय जो किया था महापद्म नंद ने किया था। उसके बाद अशोक आए, अशोक किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? दोस्तों आर्यभट्ट का जो संबंध था पाटलिपुत्र से था। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इब्न बख्तियार खिलजी ने की थी, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा? प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद नुहानी था। दोस्तों इसका आंसर होगा मोहम्मद नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सहसराम को। किसको कहा जाता है? सहसराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दाऊद खां कर्रानी। नेक्स्ट दोस्तों इसका अंतिम मुगल अफगान सुल्तान जो था दाऊद खां कर्रानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो इसका आंसर होगा राजा सिताब राय। कौन था नायब नाजिम? बिहार का प्रथम नायब नाजिम राजा सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने बनाया था। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद कौन थे? तो दोस्तों स्वामी शाहजानंद जो थे किसान आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एक अलग प्रांत कब बना? तो दोस्तों 1912 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1912 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो 1936 में हुआ था दोस्तों। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस 1937 के में गठित सरकार के रूप में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो दोस्तों 1937 में बनी थी। कब बनी थी? 1937 में। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का क्या कारण है? इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाई थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में
1857 के विप्लव का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। इसका जो आंसर होगा पीर अली ने किया था। अब बिहार से जब पूछा जाए बिहार में 1857 के नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो अहमदुल्ला को मिली थी। किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मजहरुल हक। कौन? तो मजहरुल हक को भेजा गया था। और आगे बढ़ते हैं, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? दोस्तों स्वराज दल का गठन जो बिहार में जो हुआ था 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड किस दिन हुआ? तो दोस्तों 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1929 में हुआ था बिहार किसान सभा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन हुए? दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यपाल जो हुए जयराम दास दौलत राम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1950 से प्रारंभ हुआ था संवैधानिक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है? तो दोस्तों 30% से अधिक भाग सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कौन कौन सी मुख्य व्यावसायिक फसलें हैं? तो गन्ना तथा जूट व्यावसायिक फसलें हैं बिहार की। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बागान हैं। तो दोस्तों बागान जो है आम, लीची और केले के प्रसिद्ध बागान हैं। बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों माल डब्बा बनाने का कारखाना मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राज्य नियोजन परिषद। राज्य नियोजन परिषद राज्य योजना का प्रारूप तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1905 मढ़ौरा में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिक्री कर से। तो दोस्तों बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? दोस्तों बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। कौन सा साधन है? नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो दोस्तों सबसे पुरानी नहर जो है सोन नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों बिहार नहर के द्वारा जो अधिक सिंचाई होती है सोन कमांड एरिया में होती है। सोन कमांड एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गंडक नहर। क्या आंसर? गंडक नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो दोस्तों कोसी परियोजना 1965 में बनकर तैयार हुई। बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? नलकूप के द्वारा समस्तीपुर में सबसे अधिक सिंचाई होती है। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो दोस्तों एनटीपीसी के द्वारा यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा
कहलगांव ताप विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की प्रधान फसल कौन सी है? गेहूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों प्रधान फसल गेहूँ होगा। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नालंदा और पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग की मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो दोस्तों गन्ना होगा आंसर, इसका आंसर गन्ना होगा, जो व्यावसायिक तौर पे उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जगह पर उर्वरक के कारखाने स्थापित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बरौनी। उर्वरक कारखाने बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बरौनी में है। तेल कारखाना और उर्वरक के कारखाना बरौनी में ही है। किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुंगेर। किस क्षेत्र में है? तो मुंगेर में है। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था, इसमें कम से कम 150 प्रश्नों का हल आपको करवाया गया है। तो दूसरे पार्ट में हम मिलेंगे, उसमें भी कम से कम 200 प्रश्न का टारगेट रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।